आजकल मैंने देखा है कि लोग सत्संग पर बहुत जाते हैं, बहुत अच्छी बात है सत्संग पर जाना है क्योंकि वहाँ अच्छी चीज़ें सीखने को मिलती हैं कि लोग कहते हैं कि गुरु के बिना आप कुछ पा नहीं सकते। हाँ, ये सच है कि गुरु में ही जब हमें परमात्मा दिखाई देने लगे तो हमें सब कुछ मिल जाता है। लेकिन मेरा कुछ और भी है कि अगर आपकी आँख बंद हो ना, आपका दिमाग बंद हो, तो परमात्मा भी आपके आगे बैठा हो ना तो आप नहीं पहचान पाएँगे उसे। वो भी आपको नहीं समझा पाएगा। अगर आपकी आँख खुली है, दिमाग खुला है, तो आप तो कहीं भी सीख सकते हो। आप एक छोटे बच्चे से सीख सकते हो, आप चोर से भी सीख सकते हो। सारी दुनिया ही सीखने के लिए बन जाती है आपके लिए अगर दिमाग खुला हो। हाँ, सत्संग पर जाना ज़रूरी है लेकिन मैंने बहुत लोग देखे हैं 99% कि वो सत्संग पर जाते हैं, जैसे जाते हैं वैसे ही लौट के आ जाते हैं। सत्संग का मतलब ये होता है कि आप वहाँ प्रवेश कर रहे हो, लेकिन जब आप वापस आओ ना, तो वो ना हो, वो बन के ना आओ। गुरु की आँखों में ही परमात्मा को देखो, किंतु परंतु ना हो। अगर गुरु तो ठीक है, लेकिन परमात्मा तो पूरी दुनिया में बसा हुआ है ना, आप छोटे बच्चे से भी सीख सकते हैं। तो फ़कीर है, फ़कीर चोर से सीख सकता है। एक प्रेमिका अपने प्रेमी से जैसे प्यार करती है, अगर हम भी अपने परमात्मा से वैसे ही प्यार करें तो हमें परमात्मा मिल जाएगा। लेकिन बात ये है कि हमारा प्यार उतना गहरा नहीं है। अगर हमारा प्यार उतना गहरा हो ना, तो सत्संग की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। परमात्मा हमारे भीतर ही समा जाता है। सब सब जगह ही वो ही दिखाई देता है। तो ज़िंदगी की चारों तरफ शिक्षा है, ज़िंदगी में चारों तरफ से सीखा जा सकता है और हम सोचते हैं कि हम सत्संग करने कहाँ जाएँ, किस गुरु के पास जाएँ। गुरु बनाना बहुत अच्छी बात है, मैं इसके अगेंस्ट नहीं हूँ कि उनके बिना हमारा प्रेम नहीं जाग सकता। लेकिन मैं आपको एक कहानी के द्वारा समझाती हूँ कि सत्संग होता क्या है। एक फ़कीर था, वो अपनी नमाज़ पे बैठा हुआ था, तो एक लड़की वहाँ से गुज़रती है, कपड़े उसके इधर-उधर होते हैं, तो फ़कीर उसको बोलता है कि, "तू कहाँ जा रही है? कपड़े तो ढंग से पहन ले, कपड़े तो सही कर ले।" तो वो बोलती है कि, "मैं अपने प्रेमी से मिलने जा रही हूँ, बहुत सालों बाद मेरा प्रेमी आ रहा है, तो मुझे तो होश ही नहीं है कि मैंने पहना क्या है, मेरे बाल कैसे हैं। मैं इतनी बेहोश हो चुकी हूँ कि मुझे बस एक ही चीज़ दिखाई देती है कि मेरा प्रेमी जिससे मैं मिलना है।" तो वो फ़कीर से बोलती है कि मुझे तो इतनी खुशी है अपने प्रेमी से मिलने की, तो मुझे तो वैसे ही होश नहीं है। तुम तो नमाज़ पर बैठे हो, तुम्हें कैसे होश आ गया कि मेरे कपड़े ऐसे हैं, वैसे हैं? तो वो फ़कीर भी उससे सीखता है। कहता है कि वो अपने प्रेमी से मिलने के लिए ही इतनी वो है, तो मैं तो अपने खुदा से मिलने बैठा था। मेरा होश कहाँ था? तो यही सत्संग होता है। सत्संग यही होता है कि अगर आप अपने गुरु से मिलने जा रहे हो ना, जब आप उससे अपने गुरु से मिलकर वापस आओ, तो आप वो इंसान ना हो जो आप जाते वक़्त थे, वो इंसान बनकर मत लौटना। तो यही होता है सत्संग। सत्संग का मतलब है कि अगर आपकी आँखें खुली है, अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं ज़िंदगी में, तो पूरी दुनिया ही सत्संग है। आप किसी से भी सीख सकते हैं। छोटी-छोटी चीज़ें आपको सिखाती है। थैंक यू।